वास्तु के अनुसार इन 5 पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, जिसमें पहला पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत जल्दी बढ़त ले लेता है और एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक है। एलोवेरा नए-नए शूट्स अपने आप ही निकालता रहता है, इसलिए एलोवेरा के पौधे को औषधीय रूप से और धार्मिक रूप से दोनों तरीके से महत्वपूर्ण माना गया है। एलोवेरा का पौधा आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है और यह पौधा घर पर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में इसे लगाने से सफलता में आ रही सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। वैसे तो इस पौधे को किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार तरक्की के लिए पश्चिम में लगाना यानी वेस्ट में लगाना ज़्यादा सही होता है। इन पौधों की उचित रख रखाव कैसे करनी है, किस तरीके से फर्टिलाइज करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एलोवेरा के पौधे से आप बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तियों के अंदर जो रस भरा होता है वो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एलोवेरा को यदि आप तोड़ करके उसके रस को निकाल करके पीते हैं तो पाचन संबंधी कई सारी समस्याएं दूर होती हैं। जिनको सनबर्न की शिकायत है, जिनका चेहरा धूप से जल गया है, वो एलोवेरा की जो रस है उसे रात में लगा करके सो जाएं। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एलोवेरा को कभी भी रात में नहीं तोड़ते हैं, हमेशा एलोवेरा को शाम होने के पहले ही तोड़ लीजिए। इसके रस को ऐसे ही अपने उस इफ़ेक्टेड एरिया पर जहाँ पर कि सनबर्न है या स्किन काली पड़ गई है या किसी चीज़ का दाग है, वहाँ लगाकर सो जाइए। अगले दिन आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो धार्मिक दृष्टि से और औषधीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तरक्की के लिए एलोवेरा को अपने घर में ज़रूर लगाएं। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। हम सब परिचित हैं तुलसी जी के पौधे से। तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन रामा और श्यामा दो तुलसी जो होती हैं उनको एक साथ लगाया जाता है। तुलसी का पौधा सर्दियों में अक्सर सूखने लगता है और तुलसी का घर में सूखना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन कई लोगों की ये मान्यता है कि तुलसी सूखती हैं मतलब आपकी दुख बलाएं अपने ऊपर ले लेती हैं। तो तुलसी के पौधे को हरा भरा रखना, किस तरीके से सर्दियों में हरा भरा रख सकते हैं, इस पर भी कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। तुलसी के पौधे में जो मंजरियां निकल जाती हैं वो तुलसी जी के बीज होते हैं। उन्हें बहुत दिनों तक आप तुलसी जी पर ना रहने दें। इससे कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसी जी को कष्ट होती है, पीड़ा होता है। उन मंजरियों को तोड़कर यदि आप इसी मिट्टी में डाल देंगे, अभी खासकर बरसातों में, तो बहुत जल्दी नई पौध निकल आती है। तुलसी का पौधा जिस जगह लगा होता है वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वातावरण होता है। तुलसी जी के पौधे को हमेशा ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पर कि साफ़ सुथरी जगह हो, गंदगी ना हो, और जब भी आप इन्हें कट करें, ट्रिम करें, तो इनके पत्तों को कभी भी कूड़े कचड़े में ना फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। आप ये बहुत सालों से, बचपन से हर कोई सुनता आया, मनी प्लांट का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। ज़मीन में लगा सकते हैं, छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के दक्षिण दिशा को धन से जोड़ करके देखा गया है और धन को आकर्षित करने के लिए मनी प्लांट को दक्षिण दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। वैसे आप पूर्व की दिशा में भी इसे लगा सकते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है। बस ये बात ध्यान रखें, मनी प्लांट की पत्तियाँ बहुत ही ग्रीनिश और चमकदार होनी चाहिए। सूखी और बेजान पत्तियां कई लोगों के घरों में मैंने देखा है ज़मीन से लगा देते हैं और पौधा ऊपर तक बढ़ जाता है और फिर वो पौधा बेजान सा दिखता है। उससे पॉजिटिव वाइब्स आने के बजाय और नेगेटिव वाइब्स आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुंदर दिखे, जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उसकी पत्तियाँ हरी हरी और चमकदार हों। मनी प्लांट पर भी कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी जो ये लताएं होती हैं ये कभी नीचे की तरफ ना गिरें। मनी प्लांट हमेशा बढ़ोतरी को दिखाता है, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी पत्तियों को लगाना है, कभी भी नीचे नहीं गिरना है। अदरवाइज ऐसी मान्यता है कि मनी प्लांट की पत्तियां नीचे गिरती हैं तो आपके तरक्की के रास्ते में
बाधा उत्पन्न होती है। ये जितने भी मैं पौधे आपको बता रही हूँ, इनमें कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना है। इनको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने गंदगी में या ऐसे जगह पे इन पौधों को लगा रखा है जहाँ पर कि आपको खुद घुटन महसूस हो रही है, तो ऐसी जगह पर लगाने का कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मनी प्लांट के पौधे को एक दिशा है जहां लगाने के लिए मना किया जाता है अक्सर, और वह है उत्तर पूर्व की दिशा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर पूर्व की दिशा में लगाने से घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, और ये बातें किताब में लिखी हुई हैं। आप पर्सनली हर चीज़ को फील करके भी उस हिसाब से थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सही दिशा क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे सही जो दिशा है वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण के दिशा में गणेश भगवान का वास होता है, और यह दिशा भगवान गणेश के लिए मानी गई है। इसलिए जो मनी प्लांट का पौधा है इसे आप दक्षिण में लगा सकते हैं। भगवान गणेश का ये प्रतीक होता है। अगला जो पौधा है वह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आजकल घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सब लोग स्नेक प्लांट लगाते हैं घर में। इसको छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। आप यदि वॉशरूम में रखने के लिए कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये स्नेक प्लांट एक परफेक्ट प्लांट है। इसमें छोटी बड़ी सारी वैरायटी आती है जो मैंने चैनल पर दिखा रखा है। स्नेक प्लांट को केयर करना भी इजी है। अक्सर यदि आप बाहर जाते रहते हैं तो इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि इसे पानी महीने में 2 बार या 3 बार भी देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। स्नेक प्लांट के लिए ऐसी मान्यता है कि इसे हमेशा अकेले रखना चाहिए, यानी कि झुंड बनाकर और पौधों के साथ ना रख के आप स्नेक प्लांट को हमेशा अकेले रखिए। ये एक नेचुरल प्यूरिफाइंग का काम करता है, और ये पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी को हटाते हैं। जाहिर है, जब हवा में मौजूद विषैले गैसों को ये सोख कर और ऑक्सीजन में तब्दील करता है, तो ये पौधे घर के लिए बहुत ही शुभ होंगे। घर की पूर्व दिशा में आप इसे लगा सकते हैं, दक्षिण दिशा में इसे लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस पौधे को आजकल घर में सब लोग लगाते हैं।